Namaste and welcome to our channel Humanitas. I am your host Preeti, and today I am excited to discuss the highly anticipated CUET UG 2025 examination. As you all know, CUET UG 2025 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अभी आप लोग अपने एग्जाम्स फिल मत करना, बिकॉज बहुत से ड्यू के प्रोफेसर्स एंड बहुत से ऐसे लोगों ने जहां से इंफॉर्मेशन आती है वहां कहा था कि अप टू 3 डेज तो फिल मत करना। ठीक है, तो आप एक काम करना, 10th ऑफ मार्च से अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना। उससे पहले बहुत सारी एसेंशियल पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्म रहना है पहले से। For example, date, scheme, and all. So here, what we will covering in this video are important dates, exam pattern, fees, marking scheme, official website कौन सी है, and last schedule of examination. So let's get started. If you have any questions or topics you would like us to cover, please leave them in the comments below. वैसे हम लोग अपनी वीडियोस के थ्रू आपको पूरा टोटली रजिस्ट्रेशन प्लस सिलेबस प्लस सब कुछ बताने वाले हैं। तो अपडेट रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो और आपके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट करें। तो स्टार्ट करते हैं विद इम्पोर्टेंट डेट्स। अब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट डेट्स का मतलब क्या होता है ना, कि कब आपका स्टार्ट होने वाला है, कब इसका एंड हो जाएगा, कैसे आपको मतलब क्या क्या चीजें इसमें आपको आएगी, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म आपको, ये वेबसाइट है, इस पे जाओगे, ठीक है, उस पे एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन सीयूईटी यूजी 2025, उस पे क्लिक करोगे। देन आपके पास एक साइड पे तो आई गेस कि वो आएगा, प्रोस्पेक्टस आएगा। ठीक है, वो प्रोस्पेक्टस में यहाँ पूरा डील करवा दूंगी आपके साथ, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आपकी साइड पे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आप उस पे क्लिक करोगे, अपनी जो भी अपनी आईडी वगैरह बनाते हैं वो क्लिक करके पासवर्ड से बनाओगे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चुका था 1 मार्च से, बट मैंने कहा था ना कि आपको थोड़ा डिले करके चलना, 10th ऑफ मार्च से फिलिंग करना। ठीक है, सो 22 मार्च मतलब 22nd मार्च आपका लास्ट है, अप टू 11:50 PM। बट कभी कभी ऐसा चांसेस होते हैं कि एक दो तीन दिन के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो गया, तो वो बात की बात है, बट आप लोग अपने फिल कर लेना 22 मार्च से पहले। ठीक है जी। फिर इसके बाद लास्ट डेट जो है ट्रांजेक्शन की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी की नेट बैंकिंग नहीं चल रही है, यूपीआई नहीं चल रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे टाइम दिया है हमें 23 मार्च, एक दिन पूरा दिया है, 11:50 तक आप क्या कर सकते हो, अपनी पेमेंट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, करेक्शन के लिए कब विंडो ओपन होगी, 24 मार्च से 26 मार्च। वैसे तो ये सब फिक्स है, बट कभी कभी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ये टाइम लिमिट जो दे रखी है, डेट्स की लिमिट, ये एक्सटेंड हो जाती है, बट ये अभी तक इतनी ही है। फिर आते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। ये आपको एग्जाम जिस दिन होगा आपका, उसके एक दो दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे आप फॉर्म फिलिंग करोगे उसके बाद ही इंफॉर्मेशन आपकी आएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया है 8 मई से 1 जून। ये टेंटेटिव है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये टेंटेटिव है। एक हाइपोथेटिकली इन्होंने अज्यूम कर लिया है कि 8 मई से 1 जून तक है। फिर इन्होंने रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज और आंसर की, इसको भी ये लोग बाद में बताएंगे। वेबसाइट का मैंने यहाँ क्लियर किया, और डिक्लेरेशन जो रिजल्ट का होगा वो भी लास्ट में बिल्कुल बताया जाए। तो इन सब चीजों के बारे में आप भूल जाओ, बस आप इतना याद रखो, 1 मार्च से सेकेंड 22 और 23 ट्रांजेक्शन के लिए ओपन है विंडो, जाके रजिस्टर करो जितना हो जाए। ठीक है, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताओ, कोई ऐसा बच्चा नहीं रहना चाहिए कि जिसको पता नहीं है पहले से। एंड मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, पिछली बार भी मुझे पता है मेरे बहुत से बच्चों के फॉर्म्स गलत हो गए थे, क्योंकि वो लोग पूछते नहीं है पहले और वो गलत हो जाते हैं। तो आप क्या करना, कुछ भी ऐसा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन है या चाहते हो मैम उस पर वीडियो आप क्रिएट करो, सो आप लोग मुझे मेंशन कर देना कमेंट में। ठीक है, चलते हैं आगे एग्जाम पैटर्न पे।
एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो आपका मोड ऑफ द एग्जाम रहेगा सीबीटी बेस्ड। मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंज है इसलिए मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। देखो प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें, मतलब इन 2024 कुछ एग्जाम्स, क्या ऑलमोस्ट सारे डोमेन्स के एग्जाम और वैसे भी एग्जाम नॉर्मली कैसे करवाए गए थे, रिटर्न। ठीक है, कैसे थे, रिटर्न थे, पेन पेपर टेस्ट थे। और अब ये चेंज इन्होंने लेकर आए हैं कि ये सीबीटी बेस्ड होंगे। क्या होंगे, सीबीटी बेस्ड होंगे, सो कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस आपके पास 50 होंगे, ये भी एक मेजर चेंज है। इन प्रीवियस ईयर 2020-24 हमारे जो टोटल क्वेश्चंस होते थे वो 60 थे, उसको रिप्लेस करके इन्होंने 50 कर दिए हैं। ठीक है, 60 में से आपको 50 अटेम्प्ट करने होते थे पहले, और 10 आपके पास एज एन ऑप्शन होते थे। मतलब ये देख रहे हो कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है, ऑप्शन होते थे। और अब टोटल आपके पास 50 ही है, और 50 ही आपको कंपलसरी कर दिए गए। ठीक है, मतलब आपको 50 ही करके आने हैं, और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ड्यूरेशन जो है इसका 60 मिनट्स का है, दैट मीन्स आपके पास टोटल 1 आवर है, और उसमें आपको कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और 50 में से भी ऐसे नहीं सारे ही करने हैं, एज पर यू आपको जितना आता है उतना करके आना। ठीक है, और ऑलमोस्ट करके ही आना। ठीक है, बस हाँ नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। तो जो नहीं आते बिल्कुल भी स्किप कर देना। ठीक है, चलिए आते हैं फीस की तरफ। अगर अगर आए हम, सो कैंडिडेट्स में चूज अप टू अ मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स वो सिलेक्ट कर सकता है, 5। दैट मीन्स अगर मेरे उससे चलोगे तो 3 डोमेन जो कंपल्सरी है एज पर ड्यू, और एलिजिबिलिटी आप लोग देख लेना। एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है आपकी, और एक मैं बोलती हूँ जीटी, जनरल टेस्ट। ठीक है, ये तीनों होना ही चाहिए। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट्स अपने बना लो, 3 + 1 4 एंड 1 जीटी 5 हो गए। ठीक है, फीस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब पर सब्जेक्ट आपकी फीस जाती है यहाँ पे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, सो अप टू 3 सब्जेक्ट्स आपके 1000 रुपीज लगेंगे। मतलब लेट से 3 डोमेन्स के 1000 रुपीज लग गए, एक्स्ट्रा 400, मतलब 1 लैंग्वेज के कितने हो गए, 400। और एक जीटी भी आपने सिलेक्ट किया है तो इसके भी क्या हो गए, 400। तो आपके टोटल हो गए 1600, ये आपको पे करने हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी का बताया मैंने। जो ओबीसी है, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस की है, उनको 900 देने अप टू 3 सब्जेक्ट्स, एंड 375 एडिशनल। और ये SC ST PWD, ये जो थर्ड जेंडर, ये सब जो भी दे रखा है 800 और 350 ईच है। ठीक है, एंड अगर आप आउटसाइड इंडिया हो तो आपको इतने पे करने हैं। ऑल राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कमेंट डाउन करना, मैं आपको वहां पे भी क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट आते हैं मार्किंग स्कीम की तरफ। देखो ये सबसे एक पॉइंट है। लेट्स से आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, और वो क्वेश्चन एकदम आपका करेक्ट हो जाता है, सो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ठीक है, कितने मिलेंगे, 5 मार्क्स। और सेकेंड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, दैट मीन्स +5 जो मिलने थे वो तो गए साथ में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कितनी की है, 1 मार्क की, तो वो भी क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब +1 और ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 6 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे फॉर, अगर 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन है तो। ठीक है, समझ में आ रहे हैं अब आपको बात। तो 5 + 1 6, दैट मीन्स 5 जो मिलने थे वो तो गए गए, साथ में एक और ऐड होके माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये होता है इसमें। तो आपको इतना समझो कि करेक्ट आंसर दिए तो 5 मार्क्स, इनकरेक्ट दिए तो 6 मार्क्स गवाओगे। इसलिए उन क्वेश्चंस को करके ही मत आओ जो आते नहीं है आप। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल की बात करें तो डेट मैंने आपको बताया, 8 मई से 1 जून। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी। शिफ्ट अभी मेंशन नहीं है, टाइमिंग अभी मेंशन नहीं है, ड्यूरेशन मेंशन है 60 मिनट्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। नोट ये है, कंपेंसेटरी टाइम फॉर PWBD कैंडिडेट्स
who are eligible for scribe, whether such candidates use the facility of scribe or not. उसको 20 मिनट्स हर एक आवर, मतलब 1 घंटा है तो उसको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, बोला गया है यहाँ पे। ठीक है। और सच एक्स्ट्रा टाइम विल बी एक्सटेंडेड टेस्ट वाइज और एग्रीगेट ड्यूरेशन ऑफ द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट। बट किसके लिए? ये ओनली PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और किसी के लिए नहीं है। ठीक है जी। सो ये है हमारा CUET UG की इंफॉर्मेशन। और सच वीडियोस चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट डाउन करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आते हैं अपने ह्यूमैनिटाइज चैनल की इंफॉर्मेशन की तरफ। हमारे सीयूईटी यूजी प्रेप के बैचेस ओपन है। आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रीवियस कैंडिडेट्स है और जो अभी न्यू स्टूडेंट्स है उनको जाके रजिस्टर करना है। ये स्पेशल प्रेप बैच आपके लिए क्रिएट किया गया है एंड इनके चार्जेस बहुत कम है। पर सब्जेक्ट आई गेस 599 है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये हमारी वेबसाइट है humanitazed.com जाके आपको क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लेना। तो ये आपको बैच अगर आपको पसंद आता है तो बाय करना है। ठीक है। लेट्स से मैं अपना साइकोलॉजी सब्जेक्ट का थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पे कि ये ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 अप्रैल से ये स्टार्ट है। 9 PM to 10 PM इसका टाइमिंग है। 2 डेज आप लोग डेमो लेना, नहीं अच्छा लगेगा तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। एवरीडे होगा, रेगुलर होगा। और यार 599 में कुछ नहीं आता है। अगर आप एक ड्रेस भी लेने जाओगे ना, वो कम से कम 1000 या 1500 की पड़ेगी आपको। तो सोचो यार, पढ़ो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, है ना। लाइव रेगुलर सेशंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, CUET एग्जाम के स्टैंडर्ड्स डिफिकल्टी वाले प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, PDFs होगी, PPTs हो गई, और वीकली टेस्ट होगा, माइंड मैप्स वगैरह जो कुछ होता है वो सब पूरा बैच में आपको क्रिएट होके मिलेगा। सिर्फ आपको रजिस्टर करना है, ये रहा रजिस्टर का ऑप्शन। ठीक है। पेमेंट करनी है, डिटेल्स रिसीव करनी है और सेशंस को एंजॉय करना है। ठीक है। चलो मिलते हैं सबके साथ 8 अप्रैल को। सो बाय बाय, टेक केयर एंड मजे करो, प्रिपरेशन भी करो और बोर्ड एग्जाम भी दो। ऑल द बेस्ट जिसका बोर्ड एग्जाम्स, अब तो सीधा आई गेस इंग्लिश है, बट ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।